बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। धनिया और पुदीना, ये दो चीजें सालन की, हंडिया की, देगची की जान है। अगर ये ना डाला जाए, धनिया का इस्तेमाल ना किया जाए, पुदीने का ना किया जाए, मुख्तलिफ जगहों पे पुदीना बिरयानी में बहुत कमाल का फ्लेवर देता है। धनिया हर हांडी में, देगची में, कढ़ाई में इस्तेमाल होता है, आपके किचन में अवेलेबल होता है। अक्सर औकात आपको फ्रेश मिल जाता है, अक्सर औकात नहीं मिलता। हम इसका पाउडर किस तरीके से बना के सेव कर सकते हैं, इसका हरापन भी बरकरार रहे, इसकी खुशबू भी बरकरार रहे, लेकिन ये देर पा 1 साल तक हमारे पास महफूज भी रहे। वो किस प्रोसेस से गुजारेंगे, किस तरीके से करेंगे, मुकम्मल गाइड करूंगा, आसान अल्फाज में बताऊंगा। वही खुशबू आपकी हंडिया में से, देगची में से आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप पुदीने का इस्तेमाल करेंगे चटनी में या बिरयानी में, बिल्कुल वही खुशबू आएगी जिस तरीके से आप फ्रेश पुदीना लाके बिरयानी में या हंडिया में डालते हैं या चटनी बनाते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, मुकम्मल गाइड करूंगा, तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने 2 गड्डियां बड़े वाले इस तरीके से धनिया के ले आए मार्केट से। आप लोगों ने करना क्या है, इसको अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से देख लेना है। कोई अगर गला सड़ा हुआ पत्ता हो तो वो हम रिमूव कर देंगे, वो निकाल देंगे। डंठल जो हैं, जो सख्त हार्ड वाले इस तरह के हैं, उनको रिमूव करेंगे इस तरीके से। जो हार्ड होते हैं देखिए इस तरीके से, वो हटा देंगे। बकाया आपने क्या करना है, इसके डंठल सारे नहीं काटने, ये सिर्फ फ्रंट से थोड़े से हम इतने से काटेंगे बस, क्योंकि सारी जो ग़िज़ाइयत है, जो इसकी खुशबू है, वो सारी इसके डंठल में होती है। वो डंठल हम रिमूव कर देते हैं। इस कंडीशन में धनिया को काट लेंगे और ये पुदीने को क्या करेंगे, पुदीने का जो डंठल होता है ये कड़वा होता है। इसके जो नरम वाले डंठल हैं आगे से, ये वाले ये रखेंगे और ये सख्त वाले डंठल जो है ये हम हटा देंगे। देखें इस तरीके से बनाएंगे इसको, और इसके ये तमाम प्रोसेस करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये आपने कितना लिया? ये 3 गड्डियां, पुदीने की 3 गड्डियां इसके साथ की, और धनिया की बड़े साइज की 2 गड्डियां ले ली। ठीक हो गया। पुदीना इस साइज में मिलता है हमें यहाँ पे, और ये जो धनिया है वो बड़ी गड्डी मिलती है। इस तरीके से हमने ले लिया, बिल्कुल फ्रेश। ये जो पुदीने की डंठल होता है ना, ये कड़वा होता है, इसको हम रिमूव करेंगे इस तरीके से। ये आगे वाला इतना ले लेंगे, नरम वाला। ठीक हो गया। इस तरीके से तमाम की हम सफाई कर लें, क्लियर कर लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तमाम धनिया हमने अच्छे तरीके से साफ कर लिया। मोटे वाले डंठल जो हार्ड वाले होते हैं वो रिमूव कर दिए। आप देख सकते हैं बारीक पत्तियों के साथ जो धनिया आता है उसके साथ ये हार्ड वाले डंठल होते हैं, ये हमने रिमूव कर दिए। इसके साथ के देखें, ये नहीं डालने हमने, लेकिन बकाया जो दूसरे डंठल थे वो हमने रहने दिए। इस तरीके से इसको उठाएंगे और गला सड़ा हुआ भी निकाल दिया। ठीक हो गया। ठंडा चिल पानी, बर्फ वाला ठंडा यख पानी इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से, अच्छे तरीके से। इस तरीके से इसको डिप करेंगे पानी के अंदर। पानी ठंडे पानी में, चिल पानी में धोने का हमारा मकसद ये है, इसकी खुशबू बरकरार रहे, ये थोड़ा सा जान में आ जाए, इसके डंठल जो है वो हार्ड हो जाएं, ताकि बेहतरीन रिजल्ट के लिए हम इसको ठंडे पानी में धोएंगे। हम इसको 1 से 2 मिनट इस तरीके से ऊपर नीचे करते हुए धो लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, मैं इसको देखता भी आ रहा हूँ। जो कि मुझे गला हुआ पत्ता लगता है वो निकाल देता हूँ, मोटा डंठल भी निकाल देता हूँ। 3 मिनट हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इस तरह का एक स्ट्रेनर ले लेंगे, स्ट्रेनर के ऊपर इस तरीके से हम इसको फैला देंगे धनिए को। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा खड़ा हो गया, खूबसूरत हो गया। ये अपनी खुशबू को बरकरार रखेगा। चिल पानी में धोने का मकसद ये है। इसको यहाँ पे रख देंगे। पुदीना हम इस चिल पानी में डाल देंगे, पुदीने को भी इसी प्रोसेस से गुजारेंगे। 3 मिनट तक इसमें पानी में इस तरीके से अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। 3 मिनट के बाद इसको निकाल देंगे पुदीने को, यहाँ स्ट्रेनर पे डाल देंगे। 1 दिन हमने इसको बगैर धूप से खुश्क करना है अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर पानी ना रहे, नमी ना रहे। मुंह की तरफ करना कैमरे। फौरन धो के धूप में नहीं डाल देना, गल समझ आई। फिर आपको वो खुशबू, वो कलर, वो रंगत, वो मज़ा नहीं मिलेगा। अगर आप इसको चिल पानी में, ठंडे पानी में वॉश करने, धोने के बाद जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, 1 दिन कम से कम आप इसको छांव में रखते हैं, कमरे में रखते हैं, हाल में रखते हैं, गिराज में, किसी भी जगह पे रखते हैं जहां पे धूप ना आए। अच्छे तरीके से ये खुश्क हो जाए, पानी नहीं होना चाहिए। फिर हम इसको 3 दिन के लिए धूप में रखेंगे। 1 दिन हम छांव में और 3 दिन इसको धूप में खुश्क करेंगे। साइडें वक्फे से चेंज करते रहेंगे। हर 5 से 6 घंटे के बाद इसकी साइडें चेंज करते रहेंगे। फिर आपसे मिलेंगे। ये नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन के बाद मैं फिर हाजिर हूँ। 1 दिन हमने पुदीने को और धनिए को छांव में रखा, ठंडी जगह में रखा, धूप में नहीं रखा। अच्छे तरीके से जब ये ड्राई हो गया, फिर हमने इसको मलमल का कपड़ा ढांप के धूप में पहुंचा दिया था। ये इसकी कंडीशन हो चुकी है। ये देखें, गल समझ आ रही है। इस तरीके का ये हो चुका है। ये देखें, सूख गया बिल्कुल,
सेट हो गया बिल्कुल, ठीक हो गया। अब इसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी ठंडे पानी में धोने की वजह से, और ये जो है ना फ्रेश भी रहेगा। और ये जो पुदीना है ये आप देख रहे हैं ये भी सूख गया। पुदीने को कभी भी ग्राइंड करके नहीं रखा जाता, ना मार्केट से आपको ग्राइंड करके मिलता होगा, इस कंडीशन में मिलता है। इसको इस तरीके से आपने किसी भी जार में, ये जार मैंने साथ रखा हुआ है, इसमें आपने डाल के रखना है। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसमें डाल रहा हूँ। जब भी आपने किसी देगची में, किसी हांडी में डालना है तो फिर आपने ये चटनी बनानी है या बिरयानी में डालना है तो आप इसको इस तरीके से डाल सकते हैं। अगर आपने किसी ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां पे ये पिसा हुआ चाहिए, फिर इसको आपने हथेली से इस तरीके से रगड़ लेना है, जिस तरीके से कसूरी मेथी रगड़ते हैं। ये देखें, ये इस कंडीशन में पुदीना आ जाएगा। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस कंडीशन में ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पुदीना। पुदीने को आपने इस कंडीशन में रखना है, जार में रखें, किसी एयर टाइट डब्बे में रखें प्लास्टिक के, उसमें आप रख सकते हैं, ठीक हो गया। और जो धनिया है इसको हम ग्राइंड करेंगे। अच्छा, आपने इसको फाइन बारीक ग्राइंड नहीं कर लेना, दरदरा सा ग्राइंड किया हुआ हो, जिस तरीके से मुंह की तरफ करना कैमरे, जिस तरीके से आप देगची में, हंडिया में धनिया काट के डालते हैं उस कंडीशन में इसको बस आपने वो कर लेना है। इसको मैं आपको करके दिखा दूं, हल्का सा इस तरीके से इसमें डाल देंगे, दबा देंगे ऊपर से, इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हमने इसको चलाया, इस कंडीशन में आ गया। मजीद इसके ऊपर डाल देंगे, जो कि मोटा डंठल नजर आया उसको आप रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, बकाया इस धनिया को उठा के इस तरीके से डाल दें और इसको दरदरा सा हम पीस लेंगे, ठीक हो गया। ज्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। ये हमने पीस लिया, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब इसको आप जितना देर मर्जी रखें, 6 माह रखें, 8 माह रखें। अच्छा, नमी नहीं होनी चाहिए, बर्तन जिसमें रखें जार में वो खुश्क होना चाहिए। और जो दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको लगे कि आप ऐसी जगह पे रख रहे हैं जहां पे ये खराब होने का खदशा है तो लौंग, 2 लौंग इसमें डाल के रख दें आप। ये लौंग है, 2 लौंग डाल के जार पे रख दें, पुदीने के जार में भी डाल दें, धनिया के जार में भी डाल दें। उसके बाद आप इसको सेव कर दें, स्टॉक कर दें। ये 6 माह तक अल्हम्दुलिल्लाह, 8 माह तक, 1 साल तक खराब नहीं होगा। आपको जब जरूरत पेश आती है इसके इस्तेमाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये तरीका, हमारी ये रेसिपी जो हमने आपसे शेयर की अच्छा लगा हो, ये धनिया का पाउडर और पुदीने का किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, खुश करके किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा हो ये तरीका तो मेरे भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।